हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की आईपी करा रहे हैं, जिसके कि 3 चैप्टर पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरी। ठीक है, लिस्ट और डिक्शनरी की हम 3rd चैप्टर में देख चुके हैं थोड़ा बहुत। आज हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस की वीडियो भी हम साथ साथ कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। लिस्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। लिस्ट ऑपरेटर से ऑपरेशंस क्या क्या इसमें इस्तेमाल करेंगे उन्हें देखेंगे। फिर ट्रेवर्सिंग आ लिस्ट, लिस्ट ट्रेवर्सिंग को देखेंगे। लिस्ट के मेथड देखेंगे। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं इन्हें देखेंगे। लिस्ट मैनिपुलेशंस, लिस्ट मैनिपुलेशंस देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी, डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर ट्रेवर्सिंग द डिक्शनरी, डिक्शनरी ट्रेवर्सिंग देखेंगे। डिक्शनरी मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शंस के देखेंगे। मैनिपुलेटिंग देखेंगे और डिक्शनरीज क्या होती हैं इनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू लिस्ट, लिस्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। द डेटा टाइप लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। जो डेटा टाइप होते हैं लिस्ट में ऑर्डर्ड सीक्वेंस भी हो सकते हैं आपके, विच इज म्यूटेबल, म्यूटेबल हो सकते हैं, एंड मेड अप ऑफ वन या मोर एलिमेंट, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से बने हो सकते हैं। अनलाइक अ स्ट्रिंग विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कैरेक्टर्स, अ लिस्ट कैन हैव एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। लिस्ट में अलग अलग डेटा टाइप हो सकते हैं, सच एज इंटीजर, जैसे कि इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप के नंबर हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, टपल हो सकते हैं, यहाँ पे इवन अनदर लिस्ट भी हो सकती है। ये सब आपकी लिस्ट में मेंशन हो सकते हैं। इट लिस्ट इज एवरी या वेरी यूजफुल। जो लिस्ट आपकी होती है वो सभी के लिए वेरी यूजफुल है, काफी यूजफुल होती है। ग्रुप एलिमेंट के लिए और मिक्स डेटा टाइप के लिए। ठीक है, आप ग्रुप एलिमेंट इस्तेमाल करने चाहते हैं, मिक्स डेटा टाइप यूज करना चाहते हैं, तो इनके लिए काफी यूजफुल होती है। एलिमेंट ऑफ आ लिस्ट, एक लिस्ट के जो एलिमेंट है आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। किससे इनक्लोज होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। आपकी जो लिस्ट है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल सा आप याद रखिए। और इन्हें सेपरेट बाय द कॉमा, और कॉमा से इन्हें सेपरेट किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट 1 इज द लिस्ट, लिस्ट 1 नाम की एक लिस्ट है ऑफ 6 इवन नंबर, जिसमें कि 6 इवन नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, ये कमेंट है सिर्फ। ठीक है, ये हैज का मतलब होता है कमेंट। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे राइट कर रहे हैं लिस्ट 1, लिस्ट 1 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 4 6 8 10 और 12 आपके हैं, प्रिंट और लिस्ट। अब आपकी ये जो लिस्ट 1 है इसे प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट में क्या आएगा? ऐसी कैसी इस लिस्ट को इन्होंने प्रिंट करा दिया। तो 2 4 6 8 10 और 12 ऐसे किसी लिस्ट ये आपकी क्या हो गई? प्रिंट हो गई। प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं प्रिंट कराने के लिए। अब दूसरी हम इन्होंने बताई है, आपका दूसरा प्रोग्राम है लिस्ट 2 नाम का। लिस्ट 2 इज द लिस्ट ऑफ वॉवेल। जो लिस्ट 2 है ये किसके लिए है? वॉवेल के लिए है। ठीक है, इंग्लिश में आप जानते होंगे आपके 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, लिस्ट 2 यहाँ पे इन्होंने ये आपके राइट डाउन कर दिए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेट किया इनको, क्योंकि स्ट्रिंग है। कॉमा सेपरेट किया, इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से सेपरेट किया, कॉमा लगाया। ठीक है, फिर प्रिंट लिस्ट 2। अब इस लिस्ट 2 को आप प्रिंट कराएंगे। जैसे आप प्रिंट कराते हैं तो ये आपकी इस तरह से प्रिंट होके आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, लिस्ट 3 में क्या कर रहे हैं? लिस्ट 3 इज अ लिस्ट ऑफ मिक्स डेटा टाइप। अब लिस्ट 3 में आप मिक्स डेटा टाइप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, लिस्ट 3 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 100 आपका इंटीजर नंबर है, फिर 23.5 आपका फ्लोट नंबर है, और हेलो आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है, मिक्स डेटा टाइप हो गए। अब प्रिंट लिस्ट 3 को हमने प्रिंट करा दिया। जब प्रिंट कराया तो इसने आपके सभी को ऐसे कैसे प्रिंट कर दिया। 100 23.5 और हेलो प्रिंट कर दिया। मिक्स डेटा टाइप है, हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट 4 में क्या करा रहे हैं? लिस्ट 4 इज द लिस्ट, लिस्ट 4 एक ऐसी लिस्ट है ऑफ अ लिस्ट कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट।
अब लिस्ट 4 को यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। लिस्ट के अंदर लिस्ट, जिसे कि नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। लिस्ट 4 जो आपकी है, लिस्ट 4 के अंदर लिस्ट 4 इक्वल टू, इसमें क्या लिखा है, फिजिक्स 101, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ सेपरेट कैसे किया लिस्ट के अंदर लिस्ट। एक तो आपका लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये जो बाहर वाला स्क्वायर ब्रैकेट है ये तो आपका लिस्ट का है, ठीक है। और जो अंदर वाला स्क्वायर ब्रैकेट है ये सब्जेक्ट का है। तो पहला सब्जेक्ट फिजिक्स है, जिसका यहाँ पे 101 कोड होगा, ठीक है। सेकेंड आपका इसके अंदर लिस्ट, सेकेंड लिस्ट के अंदर लिस्ट डिफाइन की है केमिस्ट्री 202, इसका कोड होगा, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स जिसका 303 कोड होगा इसका। ये तो आपकी सेपरेट लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गई तीनों, ठीक है। अब इनको जो लिस्ट थी उससे ये बाहर वाले ब्रैकेट से इसको इनक्लोज कर दिया, ये आपका लिस्ट वाला ब्रैकेट था, इससे इनक्लोज कर दिया। अब प्रिंट लिस्ट 4, लिस्ट 4 क्या प्रिंट करा रहे हैं तो क्या आएगा आपका, वैसे ही आएगा आपका फिजिक्स। लिस्ट के अंदर फिजिक्स आपका किसके लिस्ट के अंदर है, लिस्ट के अंदर 101 है। फिर लिस्ट के अंदर ही केमिस्ट्री 202 है। फिर इसके ही अंदर आपका लिस्ट के अंदर ही आपका एक और लिस्ट बन गई मैथमेटिक्स के लिए। तो ये 3 लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट हो गई, जिसकी हमने नेस्टेड लिस्ट बोला है, ठीक है। एक्सेसिंग एलिमेंट इन आ लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर एलिमेंट है उन्हें कैसे आप एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो हर एक एलिमेंट है इज एक्सेस्ड, इसे एक्सेस किया जा सकता है यूजिंग वैल्यू कॉल्ड इंडेक्स, वैल्यू का इस्तेमाल करके जिसे इंडेक्स कहा जाता है। द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू 0, ठीक है। पहली इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मान लीजिए ये आपकी लिस्ट है, ठीक है, ये आपकी लिस्ट है। यहाँ पे आपके 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका 4 है, ठीक है। अब आप इसे काउंट कैसे करेंगे, इंडेक्स कैसे बनेगी, 1 की जगह क्या होगा इंडेक्स, लेकिन 1 कहाँ है, 0 इंडेक्स पे है। 2 किस इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है। 3 किस इंडेक्स पे है, तो ये 2 इंडेक्स पर है, 2 इंडेक्स पर है। और 4 किस इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पर है। तो इंडेक्सिंग कैसी होगी आपकी, 0 से स्टार्ट होगी। तो 0 इंडेक्स पे अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो 0 इंडेक्स पर आपका 1 है। 1 इंडेक्स से पूछा जाए तो 2 है, 2 इंडेक्स पर 3 है, 3 इंडेक्स पर 4। ऐसे इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर आप उसे कंडीशन नहीं बताएंगे, कंडीशन बताएंगे तो वो अलग बात है, ठीक है। सिंपल सा ये है कि इंडेक्सिंग आपकी, जो इंडेक्सिंग है आपकी वो 0 से स्टार्ट होगी। द सेकेंड इंडेक्स इज 1, सेकेंड इंडेक्स आपकी 1 होगी, एंड सो ऑन, ऐसी चलती रहेगी। एलिमेंट इन द लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है आर असाइन इंडेक्स वैल्यू इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में असाइन होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम, जो स्टार्ट होगी वो स्टेप आपकी फर्स्ट स्टेप 0 होगी। टू एक्सेस एन एलिमेंट, आप एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। यूज स्क्वायर, स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। विद द इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट की वैल्यू के लिए। बी मे आल्सो यूज नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू टू एक्सेस एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। अगर आप नेगेटिव इंडेक्स लगाते हैं, ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने नेगेटिव इंडेक्स यूज करते हैं तो एक्सेस कहाँ से होगा, एक्सेस एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट एलिमेंट, जो एलिमेंट जो इंडेक्स एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे एलिमेंट को, वो लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। हैविंग इंडेक्स -1, कैसे चलेगी, इंडेक्स वैल्यू जो होगी -1 से चलेगी। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियलाइजिंग लिस्ट नेम लिस्ट 1, लिस्ट 1 नाम की एक लिस्ट यहाँ पे इनिशियलाइज की बनाई गई। लिस्ट 1 इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। लिस्ट 1 में ये एलिमेंट डाल दिए गए। अब यहाँ बता रहे हैं कि लिस्ट 1 जो है हमें स्टार्ट कहाँ से करानी है, 0 इंडेक्स से, ठीक है। रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इंडेक्स 1 2, और इंडेक्स 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न हो वो 2 हो, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 0 इंडेक्स पर क्या एलिमेंट था, 2 था, ठीक है। जब हमने इनिशियलाइज कर दी, जो हमारी इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट हो, तो 0 जब इसने स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट एलिमेंट इसे 2 मिलेगा, तो इसने 2 प्रिंट कर दिया। ऐसे ही लिस्ट 3 में रिटर्न फोर्थ एलिमेंट ऑफ
लिस्ट 1। अब फोर्थ एलिमेंट इसको रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहली कंडीशन दी कि हमें फर्स्ट नहीं चाहिए, थर्ड भी नहीं चाहिए, हमें जो इंडेक्स 3 इंडेक्स का थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो इंडेक्सिंग कैसे होगी, 2 किस इंडेक्स पे, 0 पे, 4 किस पे है, 1 पे, 6 किस पे है, 2 पे, 8 किस पे है, 3 इंडेक्स पे। तो 8 3 इंडेक्स पे है, जब 3 पे है तो 3 पे 8 है, तो यहाँ पे 3 इंडेक्स दे दिया। जो आपकी लिस्ट है, लिस्ट 1 में 3 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो रिटर्न हो, तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है आपका 8 है, तो 8 यहाँ पर रिटर्न हो गया, ठीक है। ऐसे ही आउट ऑफ द रेंज इंडेक्स वैल्यू फॉर द लिस्ट रिटर्न एरर, अगर आपने आउट ऑफ द रेंज दे दिया, जो आपके इंडेक्स में है ही नहीं, तो क्या रिटर्न होगा, तो एरर आएगी, ठीक है। तो एरर जनरेट होगी, जैसे कि यहाँ पर लिस्ट 1 इंडेक्स 15, तो 15 इंडेक्स तो यहाँ है ही नहीं, इंडेक्स कितना है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1, फिर 6 2 इंडेक्स पे है, 3 8 है, 4 पे 10 है, और 5, ये तो 5 ही इंडेक्स है, और यहाँ दे क्या रहे हैं 15 दे रहे हैं, 15 तो है ही नहीं, जब 15 है ही नहीं तो क्या आंसर क्या आएगा, इंडेक्स एरर आएगी। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज, बता रहे हैं कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज है, ये है ही नहीं लिस्ट में, ठीक है। एन एक्सप्रेशन रिजल्टिंग इन द इंटीजर इंडेक्स, ठीक है, एक ऐसा भी रिजल्ट है जो कि इंटीजर इंडेक्स की बात की जा रही है, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट 1 में 1 + 4, ठीक है, क्या मतलब हुआ 1 + 4, 1 + 4 का मतलब क्या होगा 5 हो गया। तो 5 हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमारी इंडेक्सिंग थी 5 तक थी, 5 इंडेक्स पे क्या था, 5 पे 12 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1 + 4 कर दिया, तो 1 + 4 कर दिया, 2 इंटीजर को प्लस करा दिया, तो ये होगा तो 5 ही, तो 5 इंडेक्स पर 12 था, तो यहाँ पर 12 उसने प्रिंट करा दिया। अब लिस्ट 1 -1, अब देखिए लिस्ट को निगेटिव हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव हमने देखा था, तो लिस्ट 1 -1 कर दिया, जब -1 कर दिया तो क्या रिटर्न होगा, रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द राइट, फर्स्ट एलिमेंट जो कि राइट से रिटर्न होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट राइट से आएगा, तो ये हमने देखा था निगेटिव इंडेक्सिंग में लास्ट एलिमेंट जो है वो प्रिंट होंगे, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, क्योंकि -1 में इंडेक्शन पे हमारा क्या पड़ा है 12 पड़ा है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने बताया था, लिखा हुआ है कि नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू टू एक्सेस एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट। देखिए ये लाइन अच्छे से ध्यान रख लीजिए, इसको आपके नोट डाउन कर लीजिए कि जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज करेंगे तो जो एक्सेस एलिमेंट होगा वो स्टार्टिंग करेगा, वो लास्ट एलिमेंट देगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जब हमने नेगेटिव इंडेक्स लगाई तो इसने लिस्ट का आखिरी लास्ट एलिमेंट हमें दे दिया यहीं पे। अब लेंथ ऑफ द लिस्ट 1 की हमें लेंथ देखनी है, इज असाइन टू n, ठीक है। अब लिस्ट 1 में हमने n तक जो भी असाइन है उसकी हमें लेंथ देखनी है, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, n = len नाम का हम एक बिल्ट इन फंक्शन लगाएंगे, तो n = len, और लिस्ट 1 की हमें लेंथ जाननी है। अब प्रिंट n, अब n को हम प्रिंट कराएंगे, तो लिस्ट 1 की जो लेंथ थी वो कितनी है 6, ठीक है, लेंथ क्या आ गई आपकी 6 आ गई। गेट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट 1 का लास्ट एलिमेंट कह रहे हैं, बता दो हम ये गेट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट 1 का लास्ट एलिमेंट जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लगाएंगे लिस्ट n-1 करेंगे, तो हमें लास्ट एलिमेंट इसका मिल जाएगा 12, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप देख भी लीजिए, काउंट करके भी देख लीजिए कि यहाँ पर इसने 6 कैसे प्रिंट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये 6 है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये 6 कहाँ से आया, क्योंकि लिस्ट की लेंथ देख रहे हैं, लेंथ कैसे आप देखेंगे, लेंथ में क्या है आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। तो लिस्ट हमारी स्टार्ट होगी 0 से चलेगी और 5 तक, ठीक है, 0 से 5 चलेगी, 6 एलिमेंट हो गए यहाँ पे। और 6 का मतलब क्या है, तो n तो n क्या है, n अगर नहीं समझ में आ रहा समझिए n टोटल नंबर है, कि टोटल नंबर क्या है, तो n-1 करेंगे तो हमें लास्ट की लेंथ मिल जाएगी, तो n-1 करके यहाँ पे 12 निकाल लिया। यहाँ पे गेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, अब लिस्ट का अगर पहला एलिमेंट हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, लिस्ट -1 कर देंगे, अगर -1 हमने किया तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 2। लिस्ट ऑफ द म्यूटेबल, अब दो तरह की लिस्ट होती है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल।
दो तरह की लिस्ट है। तो म्यूटेबल देख लीजिए पहले। इन पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल, पाइथन के अंदर लिस्ट जो है म्यूटेबल होती है। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट द कंटेंट ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो कंटेंट है कैन बी चेंज्ड, जो लिस्ट में कंटेंट है उन्हें हम चेंज कर सकते हैं आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड, इसे क्रिएट करने के बाद हम इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। लिस्ट वन, लिस्ट के अंदर लिस्ट वन ऑफ द कलर, लिस्ट वन जो है आपका कलर की लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट वन इक्वल टू, लिस्ट वन में हमने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज, ये हमने 4 तरह के कलर ले लिए, जिसे हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से और कॉमा से हमने इसे सेपरेट कर दिया क्योंकि स्ट्रिंग है ये। अब चेंज, अब इन्हें हमें चेंज करना है या ओवरराइड, चेंज या ओवरराइड ऑफ फोर्थ एलिमेंट। अब इसका फोर्थ एलिमेंट, ये जो फोर्थ एलिमेंट जो ऑरेंज है, ठीक है, इसे चेंज करना है या ओवरराइड करना है ऑफ लिस्ट वन में। तो हम क्या करेंगे, देखिए लिस्ट वन थर्ड इंडेक्स, लिस्ट वन की जो थर्ड इंडेक्स है इसमें ब्लैक आ जाए, ठीक है। अब इंडेक्सिंग आप समझ गए होंगे, इंडेक्सिंग कैसे होगी पहले तो आप देख लीजिए। रेड हमारा 0 इंडेक्स पे आएगा, ग्रीन 1 इंडेक्स पे आएगा और ब्लू जो है वो 2 इंडेक्स में आएगा, ऑरेंज आएगा 3 इंडेक्स पे, ठीक है। तो हम थर्ड इंडेक्स को यहाँ पर चेंज करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स को हम चेंज करा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि लिस्ट वन में जो थर्ड इंडेक्स पर एलिमेंट है, जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसमें इक्वल टू ब्लैक, उसमें ब्लैक चला जाए, ठीक है। तो लिस्ट वन प्रिंट, आप कह रहे हैं लिस्ट वन जो प्रिंट हो जाए, मॉडिफाइड लिस्ट, लिस्ट वन जो भी मॉडिफिकेशन किया गया है उसके बाद ये लिस्ट हम जब प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, रेड, ग्रीन, ब्लू तो वही है, और थर्ड इंडेक्स पे जहाँ ऑरेंज था वहां क्या आ गया आपका, अब ब्लैक आ गया है, ठीक है। ऑरेंज की जगह आपका क्या आ चुका है, ब्लैक आ चुका है। लिस्ट ऑपरेटर्स, अब लिस्ट ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, लिस्ट ऑपरेशंस, चलिए इन्हें देख लेते हैं। द डेटा टाइप लिस्ट अलाउ मैनिपुलेशन, जो डेटा टाइप लिस्ट है वो अलाउ करती है मैनिपुलेशन के लिए, मैनिपुलेशन परमिशन देती है ऑफ इट्स कंटेंट, इसके कंटेंट को, थ्रू वेरियस ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए ऐसे कंटेंट को ही परमिशन देती है जिन्हें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। कॉन्केटिनेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये लिस्ट जो है आपके कॉन्केटिनेशन को भी अलाउ करती है, तो इसमें आप कॉन्केटिनेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पाइथन आपका है, पाइथन अलाउ अस टू ज्वाइन 2 या मोर लिस्ट, पाइथन आपको परमिशन देता है आप 2 या फिर 2 से ज्यादा लिस्ट को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। या ज्वाइन को ही क्या कहा जाता है, कॉन्केटिनेशन कहा जाता है, कॉन्केटिनेशन इसे ज्वाइन को ही कहा जाता है। चलिए तो देखते हैं ये कैसे होगा, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। लिस्ट वन, लिस्ट जो नाम का जो लिस्ट वन है, ये लिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 ओल्ड इंटीजर, ठीक है, इसने फर्स्ट 5 जो ऑड इंटीजर हैं, देखिए लिस्ट वन में 1, 3, 5, 7 और 9 ये ऑड नंबर है, ठीक है, 5 ऑड नंबर पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे लिस्ट 2 है, इज फर्स्ट, जो लिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 एलिमेंट, इसमें जो पहले 5 एलिमेंट हैं वो इवन इंटीजर है, क्या है, इसमें इवन है, इसमें ऑड है, पहली वाली में ऑड थे और दूसरी वाली में इवन है, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। लिस्ट 2 हो गई, लिस्ट 1 हमें पास 2 लिस्ट आ गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 2 लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, गेट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट 1 फॉलोड बाय द लिस्ट 2, लिस्ट 1 में लिस्ट 2 के एलिमेंट को हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 दोनों लिस्ट के एलिमेंट को क्या कराया जा रहा है, यहाँ पे ज्वाइन कराया जा रहा है, कॉन्केटिनेशन कराया जा रहा है, ठीक है। तो लिस्ट 1 में क्या क्या एलिमेंट आपके थे, 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। लिस्ट 2 में क्या थे, 2, 4, 6, 8 और 10 एलिमेंट थे, तो इन दोनों को प्लस करा दिया गया। लिस्ट 3, ठीक है, ये दोनों जैसे यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को प्लस कराया तो आपकी ये एलिमेंट दोनों लिस्ट के ज्वाइन होके आपको डिस्प्ले हो गए। अब लिस्ट 3, यहाँ पे लिस्ट 3 दी गई है और लिस्ट 4 दी गई है, इनको भी आपको ज्वाइन कराना है, कैसे आप कराएंगे, लिस्ट 3 में क्या है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। लिस्ट 4 में क्या है आपका, लिस्ट इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है, इनको हम दोनों लिस्ट को यहाँ पे प्लस कराया, लिस्ट 3 और लिस्ट 4, ठीक है, इनको प्लस जैसे ही आप कराएंगे तो दोनों लिस्ट के एलिमेंट क्या होंगे, पहली में तो रेड, ग्रीन, ब्लू था, ठीक है, दूसरी में ये 3 एलिमेंट और थे, येलो, ब्लैक और ये 2 एलिमेंट और थे इसमें, ठीक है। तो सारे एलिमेंट आपके 6 एलिमेंट सिंगल लिस्ट में आपको डिस्प्ले हो जाएंगे।
ठीक है। नोट दैट देयर इज नो चेंज इन ओरिजिनल लिस्ट, लेकिन जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लिस्ट 1 में जो है, लिस्ट 2 में और लिस्ट 3 और लिस्ट 4 में रिमेनिंग द सेम आफ्टर, उसमें बचे हुए वही बने रहेंगे। कॉन्केटिनेशन ऑपरेशंस का हम इस्तेमाल करेंगे। इफ वी वांट टू यूज द रिजल्ट, जब हम रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे ऑफ द दो लिस्टों को कॉन्केटिनेट कराने के लिए, तब क्या करेंगे, लिस्ट वी शुड यूज असाइनमेंट ऑपरेटर, तब हमें कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि ज्वाइन करा रहे हैं हम लिस्ट 2 को एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो न्यू लिस्ट क्या बनेगी आपकी, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। तो नई लिस्ट को क्या बन जाएगी, 1 3 5 7 9, फिर 2 4 6 8 और 10, ये आपकी नई लिस्ट बन गई। ज्वाइन होने के बाद में न्यू लिस्ट, जो आपकी नई लिस्ट बनेगी, कॉन्केटिनेशन हो जो ऑपरेटर है आपका वो लगेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड दैट द ऑपरेंड शुड बी ऑफ फर्स्ट टाइप ओनली, ठीक है। ये जो लिस्ट टाइप होगा केवल, ठीक है, ये केवल लिस्ट टाइप होगा। इफ वी ट्राई टू कॉन्केटिनेट, अगर हम इस लिस्ट को कॉन्केटिनेट करा रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, और एक लिस्ट को हम ज्वाइन करा रहे हैं विद एलिमेंट ऑफ सम अदर डेटा, कुछ अलग डेटा के लिए डेटा टाइप के साथ में, तो क्या होगा, तो आपको एक एरर जनरेट होगी, ठीक है, क्योंकि दूसरे डेटा टाइप के साथ ये सेम डेटा टाइप को ही ये आपका ज्वाइन करने का काम करेगा। आई होप ये आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। थोड़ा ट्राई करिएगा, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लिस्ट 1, अब यहाँ पे लिस्ट 1 इक्वल टू 1 2 3 है, यहाँ पे str, अब देखिए आप कैसे होगा, str1 के अंदर abc है, ठीक है, एक के अंदर तो आपके इंटीजर है, दूसरे के अंदर क्या है, आपकी स्ट्रिंग दी गई है। अब इन दोनों लिस्ट को अगर आप ज्वाइन कराने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि एक में तो आपका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, दूसरे में आपकी स्ट्रिंग है, दोनों जो आप ज्वाइन करा रहे हैं यहाँ पे, तो आपके टाइप्स एरर आ रही है। कैन ओनली कॉन्केटिनेट, क्योंकि केवल आप कॉन्केटिनेट कर सकते हैं लिस्ट नॉट str, आप इंटीजर के साथ इंटीजर करिए, और क्योंकि ये लिस्ट जो है दोनों सेम नहीं है, इसलिए आप ये ज्वाइन नहीं होगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, रिपीटिशन से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।